दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आप सबका मेरे इस YouTube के चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जिन लोगों ने भी मेरे इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और ध्यान से सुनें, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ। और आज है उस महत्वपूर्ण विषय का नाम है नागा साधुओं का रहस्यमय जीवन। नागा साधुओं का जो रहस्यमय जीवन, जैसे ही मैं नाम ले रहा हूँ आप लोग के मन में कई सवाल आ रहे होंगे। उन सवालों के जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं एक प्रयत्न कर सकता हूँ। दोस्तों कुछ भी बताने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि अगर मेरे इस मुख से अगर कुछ भी गलत निकल जाए या गलत थोड़ी बहुत भी जानकारी हो जाए तो मुझे अपना दास समझ करके माफ करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले नागा साधुओं के रहस्यमय जीवन के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ सवालों को बताना चाहता हूँ जो आपके सवाल हैं। पहला सवाल ये होगा आपके माइंड में कि नागा साधु कौन होते हैं और ये जो होते हैं कैसे बनते हैं। दूसरा, नागा साधु जो होते हैं ये कुंभ में ही आते हैं और कुंभ खत्म हो जाने के बाद जो होता है चले जाते हैं। तो ये आते कहाँ से हैं और ये कुंभ के खत्म होने के बाद कहाँ कहाँ चले जाते हैं जो सांसारिक दुनिया में नहीं दिखते। तीसरा, आपके मन में जरूर एक सवाल होता होगा जिसको मैं बताना चाहूँगा कि क्या इतनी भीषण ठंड में क्या नागा साधुओं को ठंड नहीं लगती है, क्योंकि वो तो वस्त्र भी नहीं पहनते हैं हमारे जैसे। चौथा, कि नागा साधुओं की जो होती है क्या उनको क्रोध बहुत ज्यादा आता है। पांचवा, क्या नागा साधु जो होते हैं इनका अखाड़े से कोई संबंध अलग से है। अखाड़े से इनका क्या संबंध है, बार बार अखाड़े का नाम आता है कि नागा साधु हो तो अखाड़े का जरूर जिक्र आएगा। नागा साधुओं की जो होती है महाकुंभ में किस तरीके से पूजा होती है। नागा साधु सबसे पहले महाकुंभ में आते हैं तो सबसे पहले इन्हीं को ही स्थान, इस नहाने का पवित्र जो है जल में पहले मौका क्यों दिया जाता है, और नहाने के पूर्व ये अपने देवताओं को कैसे, धर्म ध्वजा को ये फैलाते हैं और कैसे ये पूजा करते हैं, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और अंतिम में आपको ये बताऊंगा कि नागा साधुओं के मृत्यु उपरांत उनके पार्थिव शरीर के साथ क्या किया जाता है। क्या नदी में बहा दिया जाता है या जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। तो दोस्तों इन सबको जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल पर अपनी स्थिति को जरूर बना के रखें, और जो गए हैं वो जरूर मेरी इस वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर देख लें। मैं ये बोलना चाहूँगा दोस्तों कि अगर जो नए हैं वो नहीं जुड़े हैं तो वो जरूर जुड़ जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की रोचक तथ्यों को लेकर के आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि ये एक कहानी नहीं है, ये एक असली ज़िंदगी है हमारे इस सुख भरे जीवन में, और हमारी इस जो हम लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं उसमें कुछ ऐसे भी संत हैं जो जीवन केवल और केवल धर्म की रक्षा के लिए जो है कि अर्पित कर दिए हैं। तो दोस्तों आपके दोबारा मैं आपका जो है अभिनंदन करता हूं कि आप लोग जो है अपने इस अमूल्य समय को देने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात नागा साधुओं के बारे में बात करने से पहले कुछ चीजें बताना चाहेंगे कि नागा साधु होते कौन है, नागा का अर्थ क्या होता है। तो पहले नागा का अर्थ जाने कि नागा का अर्थ होता है खाली, कोई चीज रिक्त होना। नागा साधुओं की ऐसी मान्यता है कि भगवान की जो भक्ति है और अध्यात्म का ज्ञान जो है वही एकमात्र है, और बाकी जीवन में जितनी चीजें हैं सब व्यर्थ हैं, सब शून्य हैं, उनका कोई भी जीवन में महत्व नहीं है। इसीलिए उनका नाम पड़ गया नागा। और ऐसे साधु जो इस तरीके की परिकल्पना करते हैं या ऐसी मान्यता रखते हैं उन्हीं को हम नागा साधु कहते हैं। नागा साधु जो होते हैं वो शैव संप्रदाय के मानने वाले होते हैं, अर्थात भगवान शंकर के उपासक होते हैं। नागा साधु जो होते हैं उनके साथ एक और है कि वो निर्वस्त्र रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता दोस्तों कि हर एक नागा साधु ही निर्वस्त्र रहे। उनमें भी एक शाखा होती है दिगंबरी। दिगंबरी जो शाखा के जो नागा संत होते हैं, साधु होते हैं, वो ही निर्वस्त्र रहते हैं, क्योंकि उनकी एक ऐसी सोच बनती है कि हम जो पैदा हुए थे तो हम निर्वस्त्र आए थे, और यही प्राकृतिक अवस्था होती है। लेकिन जो दूसरे वाले साधु होते हैं जो वस्त्र धारण करते हैं, उनकी एक ऐसी सोच होती है कि समय परिवर्तनशील है और समाज में हमें लोगों के बीच में अगर जाना होगा तो हमें वस्त्र धारण करना होगा। अब बात आती है नागा साध्वी की
तो दोस्तों, नागा साध्वी जो होते हैं वो आपके मन में जरूर सवाल आता होगा, क्या वो वस्त्र पहनते हैं नहीं पहनते हैं? तो दोस्तों, पहनते हैं। जब आम पब्लिक के बीच में आते हैं तो गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं नागा साध्वी, और जब अकेले में उपासना करते हैं और योग करते हैं तो वो निर्वस्त्र होकर करते हैं ताकि उन्हें कोई देखे ना। और नागा साध्वी जो है को ही हम लोग माई कहते हैं। नागा साधुओं के बारे में एक और मान्यता है दोस्तों कि अगर ये किसी को दिल से आशीर्वाद दे दें, दिल से अगर आशीर्वाद दे दें, तो उन्हें जीवन में कभी भी धन दौलत सामर्थ्य और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उनका जीवन जो है कि हमेशा जो है बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हो जाएगा। तो ऐसी मान्यता है। तो नागा साधुओं के बारे में हमने इतना तो ब्रीफ कर लिया। अब हम बात करते हैं कि नागा साधु कौन होते हैं और कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, महाकुंभ के बारे में हम बात करते हैं। और कुंभ, चाहे महाकुंभ हो, चाहे पूर्ण कुंभ हो, चाहे अर्ध कुंभ हो, अगर हम किसी की बात करें और नागा साधुओं के बगैर बात करें तो ये संभव नहीं, क्योंकि नागा साधु हैं तो कुंभ का महत्व है। कहा जाता है कि नागा साधु इतने पवित्र होते हैं कि सबसे पहले इन्हें स्नान करने का मौका दिया जाता है, ताकि इनके स्नान करने के बाद ही आम पब्लिक स्नान कर पाए। नागा साधुओं की जो बात होती है तो सबसे पहले बता दूं आपको कि 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अखाड़े की स्थापना किया। और अखाड़े की स्थापना करने के बाद सबसे पहली जो टोली बनाई थी अपनी, वो थी नागा साधुओं की। नागा साधुओं की अखाड़े से जो संबंध बनाया जाता है कि शंकराचार्य जी का मानना था कि धर्म की रक्षा करनी है तो साधुओं को या संतों को जो है शस्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए और शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण हो वही नागा साधु बनते हैं। इसलिए अखाड़े बनाए गए और अखाड़े बना करके नागा साधुओं की एक मंडली बनाई गई। तो इनकी सबसे पहले स्थापना करने वाले जो थे 8वीं शताब्दी में, वो थे आदि गुरु शंकराचार्य, जिनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। अगर दोस्तों इतना जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अब बात आती है कि नागा साधु जो है कैसे पहचानेंगे कि नागा साधु हैं। तो आपको बता दूं कि ऐसे संत जिनके पूरे शरीर में भस्म लगा हो और शरीर पर रुद्राक्ष की माला हो और धुनी रमाए हुए यज्ञ के सामने अपनी त्रिशूल को गड़ा के बैठे हों, तो वही हमारे जो है कोई और नहीं, वही संत नागा संत होते हैं या नागा साधु होते हैं, जो हठ योग में रहते हैं और जिनके लबों पे केवल और केवल जो होता है महादेव का ही नाम होता है। ऐसे ही संत जो होते हैं नागा संत होते हैं। तो नागा साधु को पहचान जब भी दिखें दोस्त तो आपको नागा साधु पहचान जाइएगा। दूसरी बात ही बताऊंगा कि जो नागा साधु जो होते हैं आपसे कुछ मांगते हैं, वो नागा साधु नहीं होते हैं, वो फर्जी बाबा होते हैं। नागा साधु अगर आम पब्लिक के बीच में आते हैं ना तो कुछ मांगते नहीं हैं, कुछ मांगते नहीं है दोस्तों। बस अगर कुछ मांगना होता है तो केवल भोजन मांगते हैं, और वो भी एक दिन में 7 बार से ज़्यादा नहीं मांग सकते हैं। यदि उन्हें 7 बार में अगर भोजन नहीं मिला तो खाली पेट ही सो जाते हैं। ऐसे होते हैं हमारे नागा साधु। नागा साधु जो होते हैं हम धर्म रक्षक या धर्म का कमांडो बोलते हैं। जब जब धर्म पे आपदा आई है तब तब नागा साधु जो होते हैं दृढ़ रूप से खड़े होकर के धर्म को बचाते हैं दोस्तों आपको मालूम है कि सैनिक जो होते हैं हमारे सैनिक हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। हमारे सैनिक हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं ताकि हम सो सकें, ताकि हम सुख चैन से बिता सकें। और आपको बता दूं कि जिस तरह सैनिक हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, उसी तरह से हमारे धर्म की रक्षा, हमारे सनातन धर्म की रक्षा का जो बेड़ा उठा के रखे हैं वह है नागा साधु। तो ऐसे हैं हमारे नागा साधु। शायद इस मंच पर बहुत कम लोगों ने नागा साधु के बारे में बात करने की कोशिश किया होगा, क्योंकि लोगों को डर लगता है उनसे। उनको लगता है कि नागा साधु बहुत क्रोधित हो जाते हैं। नहीं, गलत बात। नागा साधु क्रोधित नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, नागा साधु के सामने अगर आप गलत भाषा का प्रयोग करेंगे, गलत चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो जिन व्यक्तियों ने पूरे समाज में, पूरे वर्ग में बेड़ा उठा के रखा है धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा, हिंदू धर्म की रक्षा, तो संतों को बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि उन्होंने अपने इसी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने परिवार को छोड़ करके, घर को छोड़ करके, समाज को छोड़ करके, सुविधाओं को छोड़ करके
जो है गुफाओं में और जंगलों में केवल हमारे लिए रक्षा के लिए, हमारे विचारों के लिए, हमारे देश की गरिमा के लिए जो है तपस्या कर रहे हैं। अगर उनके सामने कोई भी फालतू बात की जाती है तो उन्हें तो बुरा तो लगेगा, गुस्सा तो आएगा दोस्तों। इसलिए कोई अगर ये बोलता है कि वो बहुत क्रोधी होते हैं तो नहीं, गलत बात के लिए वो क्रोधित होते हैं। अब अगला हमारा जो है, अब आते हैं कि नागा साधु को आप पहचानेंगे कैसे। तो नागा साधु के बारे में मैंने बताया कि ऐसे साधु जो भस्म लगा के बैठे हैं, जो रुद्राक्ष माला अपने गले में और अपने हाथों में बांध के रखे हैं, और जो केवल केवल महादेव का जप करते हैं, ऐसे ही साधुओं को जो है हम नागा साधु कहते हैं। नागा साधु जो होते हैं, निर्वस्त्र के बारे में भी बता दिया मैंने। अब नागा साधु कैसे बनते कैसे हैं, नागा साधु का जो जीवन होता है वो कैसा होता है, तो बता दूं दोस्तों कि नागा साधु का जीवन जो होता है आम साधुओं से कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो होता है संघर्षों से भरा होता है और बहुत कठिन होता है, बहुत दुर्लभ होता है दोस्त। ऐसी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। नागा साधुओं के बारे में बताना चाहूँगा कि नागा साधु जो होते हैं अपने जीवन में नागा कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले किसी को अगर नागा साधु बनना है तो वो सबसे पहले 12 वर्ष का जो होता है अखंड जो होता है ब्रह्मचारी का तपस्या करता है, अपने गुरु के, और ब्रह्मचारी की तपस्या करते हुए अपने गुरु की सेवा करता है। 12 साल से कम जो है उस जो है ब्रह्मचारी नहीं, मतलब ब्रह्मचारी की का कोई विकल्प नहीं है। 12 साल तक पहले उसे ब्रह्मचारी की तपस्या में लीन रहना पड़ता है और साथ ही गुरु की सेवा करनी पड़ती है। ये कोई सुगम मार्ग नहीं है, बहुत दुर्गम मार्ग है। दूसरी कि जब गुरु को यह विश्वास हो जाता है कि ये मेरा शिष्य जो है अब सांसारिक मोह माया से दूर हो चुका है, तब गुरु जो है उनकी असली दीक्षा का जो है संस्कार करते हैं। सबसे पहले असली दीक्षा देने से पहले गुरु जो होते हैं, जो अखाड़े के गुरु होते हैं, सबसे पहले उनके साथ जो है गुरु दीक्षा देने से पहले उनका जो होता है विजया हवन संस्कार होता है। दोस्तों ये जो विजया हवन है, ये विजय हवन जो होता है एक तर्पण, इसके अंदर तर्पण दिया जाता है और अपना पिंडदान दिया जाता है, और वो कोई और नहीं देता है, जो लेने वाला होता है वो स्वयं का अपना जो होता है तर्पण देता है और तर्पण के बाद पिंडदान करता है, और उसके माँ बाप भी उसका तर्पण और पिंडदान कर देते हैं, ताकि अब वो ना तो संसार का है और ना ही संसार उसका है, संसार की सारी मोह माया से अब वो दूर हो चुका है। ऐसी मान्यता है पिंडदान की। इसीलिए कहा जाता है कि जब वो मरते हैं, जब अपने शरीर को त्यागते हैं, तो उनका जो मुख अग्नि नहीं दिया जाता है, क्योंकि अपने जीवन काल में ही अपना तर्पण कर चुके हैं। जब तर्पण हो जाता है, पिंडदान हो जाता है, तो एक रस्म आती है भीख मांगने की। भीख मांगने का प्रक्रिया ऐसा होता है कि उन्हें जो है सब जगह घूम घूम के भीख लेना होता है, और अपने परिवारजनों और अपने समाज में जाकर के भी उन्हें भीख मांगना पड़ता है। पर शर्त केवल इतना ही होता है दोस्तों कि उस भीख मांगने की प्रक्रिया में उन्हें कोई पहचाने ना। अगर कोई पहचान लिया तो उनकी जो होती है नागा साधु बनने की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। जब ये प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और तो फिर उसके बाद जो अखाड़े के गुरु जी हैं, गुरुदेव हैं, वो उनको बीज मंत्र देते हैं। बीज मंत्र देने के बाद जो होते हैं बीज मंत्र दिया जाता है, और बीज मंत्र के दौरान जो है उनका जो होता है एक और रस्म होता है कि उनको जो होता है काम मुक्त कर दिया जाता है। अब आप बोलेंगे काम मुक्त क्या है? काम मुक्त का मतलब होता है कि उनकी एक सोच होती है कि अगर व्यक्ति का काम की भावना अगर जागृत रहेगी तो मोह माया से त्याग नहीं हो पाएगा, मोह माया से दूर नहीं हो पाएगा। इसलिए उनको जो होता है कि काम से मुक्त कर दिया जाता है, ताकि वो मोह माया से निर्मोही हो जाए, संसार से दूर हो जाए। अब उनके ऊपर ना तो किसी स्त्री का जो होता है कि प्रभाव पड़ पाए, न किसी लोभ का, न किसी लालच का, न कोई भी इंद्रिय उनकी जागृत हो पाए। वो केवल केवल संसार से विरक्त हो जाते हैं और वो अध्यात्म और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित हो जाते हैं, और उनकी चेतना इस तरह से जगा दी जाती है और इस तरह से वो चेतना को ऊपर उठा लेते हैं अपने, कि ताकि उनके जीवन में केवल केवल जो होता है धर्म रक्षा के सिवा और कोई भावना नहीं चलनी चाहिए। ये होती है उनके जीवन की शैली। इसके लिए जो उनके लिंग को तोड़ दिया जाता है, ताकि उनके मन में काम की भावना खत्म हो जाए। जब ये संपन्न हो जाता है तो उसके बाद गुरुदेव बीज मंत्र दे देते हैं, और बीज मंत्र देने के बाद सभी नागा साधु जो होते हैं अपने अपने जो है जहाँ जहाँ से आए थे चले जाते हैं, सांसारिक दुनिया से विरक्त होकर के गुफाओं में
जंगलों में, पहाड़ों में चले जाते हैं और वहाँ जो होते हैं तपस्या करते हैं, हठ योग करते हैं। और उसके बाद जब भी कुंभ का आयोजन होता है तो उसके बाद जो है वो कुंभ में आते हैं। बाकी आपको कोई भी ऐसी आपको सामाजिक गतिविधियों में आपको नहीं दिखेंगे। वो केवल शंकर का ही आराधना करते हैं, भगवान शिव की ही आराधना करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों उनके बनने का प्रोसेस या प्रक्रिया। अब आपको लगा ना कि कितना दुष्कर है, आप सोच नहीं सकते कितना तकलीफ से भरा हुआ जीवन है, खाने से लेकर पीने से लेकर दुनिया भर, लेकिन उसके बावजूद भी वो केवल हमारे और आपके लिए कर रहे हैं। अब आती है बात, क्या उन्हें ठंडी नहीं लगता है? तो दोस्तों वो अपने तप से, अपने हठ योग से अपने अंदर ऐसी ऐसी सिद्धियां ले आते हैं कि अब उनके जीवन में जो होता है ठंडी का कोई भी महत्व नहीं होता। ना ठंडी का होता है, ना गर्मी का होता है, ना सुख का होता है, ना दुख का होता है। उनके जीवन में कोई भी चीज अब उन्हें विरक्त, मोह नहीं ला सकती है। बोला जाता है कि वो नग्न होते हैं और उनका जो वस्त्र होता है आकाश होता है और धरती होती है, और उसके बीच में वो भस्म लगाते हैं ताकि उनके मन में जो है केवल उनकी चेतना जाग सके। और इतनी सिद्धियां होने के बाद उनको ठंडी का एहसास तक नहीं होता। अगला सवाल है दोस्तों आपका कि अखाड़े से क्या संबंध है? दोस्तों जब शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में मठ बनाया नागा साधुओं का, तो उसके पहले उन्होंने अखाड़े की स्थापना किया। और अखाड़े की स्थापना करने का जो उनका उद्देश्य था, ताकि नागा साधु जो है शस्त्र और शास्त्र दोनों सीख सकें, क्योंकि धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र की भी जरूरत होती है और शास्त्रों की भी जरूरत होती है। तो दोनों ही अगर किसी व्यक्ति को आता है तो वही नागा साधु बन सकता है। इसीलिए अखाड़े की जो है अखाड़े का नींव डाला गया। अगला सवाल आपके मन में आता होगा दोस्तों कि नागा साधुओं की मृत्यु उपरांत उनके पार्थिव शरीर के साथ क्या किया जाता है? दोस्तों नागा साधुओं की जब मृत्यु हो जाती है तो कई लोग का मानना है कि नागा साधुओं के शरीर को मंत्र उच्चारण करके उनके पार्थिव शरीर को पानी में बहा दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि नागा साधुओं की जो अंतिम यात्रा जो होती है, सबसे पहले पार्थिव शरीर को मंत्रोच्चारण के साथ उनको जो है पवित्र स्नान कराया जाता है मृत्यु के उपरांत। फिर उसके बाद जो होता है उनके शरीर पर जो होता है, और उनके शरीर पर भस्म की पूरा भस्म लगाया जाता है। भस्म लगा करके मंत्रों सहित उनके शरीर को भस्म लगा करके और उनका जो है सबसे पहले समाधि बनाया जाता है। समाधि खोद करके उनके अंदर उनको बैठाया जाता है। उसके बाद जो है गायत्री मंत्र का उच्चारण करके उनको जो है बंद कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है, और उसके ऊपर जो होता है गौ गोबर का लेप लगा दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों 16 दिन बाद जो होता है, 16वें दिन बाद जितने नागा साधु हैं सब 16 संस्कार करते हैं। ये होता है उनके पार्थिव शरीर के साथ। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जीवन भर वो समाज के लिए समर्पित रहे, और मरने के उपरांत भी जो होता है समाज के लिए ही समर्पित रहे। और उनके धर्म रक्षक की वजह से, उन्हें हम आदर सम्मान देने की वजह से हमारी ये उनके प्रति सम्मान होती है कि वो पहले स्नान करें। वो पवित्र है, मन से, तन से, शरीर से पवित्र होते हैं। उनकी इस पवित्रता के लिए जितना बारंबार कोटि प्रणाम किया जाए, कोटि बार, उतना भी मेरा कम है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरीके के कई सारे वीडियो को मैं लेकर आऊँगा। तो दोस्तों अभी के लिए मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अगले अपने टॉपिक को तैयार कर सकूं। थैंक यू।